Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce Nation Learn with Confidence। So students, हम लोग आज एक क्वेश्चन को देखेंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे कि सर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। बहुत से हमारी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को, प्रोविज़न के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में देखा जाता है, तो बहुत से स्टूडेंट का क्वेरीज आ रहा था। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, उस क्वेश्चन के हेल्प से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि कैसे आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करोगे और कैसे आप डेप्रिसिएशन उसमें कैलकुलेट करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है देखिए इसमें, एक्स लिमिटेड परचेस ऑन 1 अप्रैल 2008 ए सेकेंड हैंड प्लांट फॉर ₹4 लाख एंड इमीडिएटली स्पेंट ऑन ₹1 लाख। ठीक है, तो जैसे कि मशीन खरीद रहा है, कब खरीद रहा है? 1 अप्रैल को। तो ये देखिए मैंने प्लांट का एक लेजर अकाउंट बनाया है, तो इधर लिखते हैं हम लोग डेट, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, देन अगेन ये डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का, एंड अगेन अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो परचेस कर रहा है अगर, तो क्या लिखेंगे हम लोग? डेट पहले किस डेट को परचेस कर रहा है? 2008 को, अप्रैल 1। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, मशीन खरीदते समय, एसेट्स खरीदते समय जो भी आप उसमें इमीडिएट खर्च कर रहे हो इन एडिशन टू द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पेमेंट कर रहे हो, फिर उसको लाने के लिए आप क्या पे कर रहे हो? आप कार्टेज पे कर रहे हो, मतलब किराया पे कर रहे हो। ठीक है, उसके इंस्टॉलेशन के लिए आप कोई पैसे पे कर रहे हो। तो जितने भी पैसे आप मशीनरी को या किसी अदर एसेट्स को खरीदते टाइम पे करते हो, तो ऑल आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख का मशीन खरीदते हो और कोई आपसे ये पूछे कि आप 1 लाख का मशीन खरीदते हो और क्या हुआ कि आप उसको लाने के लिए किराया दिया, फ्रेट दिया, सपोज 10,000 रुपीज़। नाउ 1 लाख का मशीन 10,000 आपने क्या दिया, उसके लिए रेंट पे किया। कोई अगर आपको ये पूछे कि वो मशीन आपको कितने का पड़ा, तो आप क्या बताओगे? 1,10,000 का। मतलब जो आपने पे किया कैरेज के लिए, किराया के लिए जो आपने पे किया, ठीक है, वो भी आपने क्या इंक्लूड कर दिया? उसी एसेट्स के कॉस्ट में ऐड कर दिया। तो जब भी हम लोग कोई एसेट्स खरीदते हैं और उसमें इमीडिएट कोई आप खर्च करते हो, वेदर इट इज पेड ऑन कैरेज, वेदर इट इज पेड ऑन इंस्टॉलेशन, ऑल आर इंक्लूडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो यानी कि अगर 4 लाख का मशीन खरीद रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है वो इंस्टॉलेशन के लिए, तो मशीन का पैसा कितना पड़ गया आपका? 5 लाख का ये मशीन का वैल्यू पड़ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या कह रहा है इसमें देखिए, ऑन अक्टूबर 1, 2011, ठीक है, खरीद कब रहा है? 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को खरीदा और 1 अक्टूबर 2011 का बात हो रहा है। अब कह रहा है कि द प्लांट बिकम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब बेकार हो जाना, ठीक है, मतलब खराब हो जाना, बेकार हो जाना, अब काम का नहीं रहा वो, इन सिंपल टर्म ये आप समझ लो। एंड सोल्ड फॉर ₹2 लाख, खराब हो गया तो उसको बेच दिया कितने में? 2 लाख में मार्केट में ले जाके। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन ईच ईयर। इसमें आप लोग लिख लीजिए आगे कि प्रिपेयर प्लांट अकाउंट and provision for depreciation account।
ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो हमको बताना है प्लांट अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या किया जाता है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट को इस वैल्यू से लेस करेंगे तो वो वैल्यू आएगा, मतलब 1 साल चलने के बाद उतना डेप्रिसिएशन लगने के बाद कितना वैल्यू आ गया मेरा, लेस करके जो भी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो एक रफली उसको भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, हालांकि ये काम अभी नहीं करना है क्योंकि हमको प्रोविजन अकाउंट बनाना है। प्रोविजन अकाउंट बनाना है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसमें हम लोग चार्ज करेंगे। तो अगर मान लीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप नहीं बनाते तो आप यही काम करते, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया एट द रेट ऑफ 20% चार्ज किया तो कितना आ जाएगा, ये कितने का, 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख रुपीस। ठीक है, 1 लाख आएगा। ये कब आएगा, ये देखिए ईयर के क्लोजिंग में, कब, 31 मार्च, 1 अप्रैल 2008 को खरीदा, 1 साल पूरा होगा तो 2009 का 31 मार्च आएगा ना। ठीक है, ये आ गया। अब 31 मार्च को ही हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है तो इसी डेट को आप इसका रिमेनिंग बैलेंस निकालेंगे, मतलब 1 साल चलने के बाद कितना, 1 साल चलने के बाद कितना इसका वैल्यू बच गया। ठीक है, 1 साल रन किया, डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख का और 1 लाख डेप्रिसिएशन लगने के बाद कितना वैल्यू बच गया, 4 लाख का। ठीक है भाई, रेगुलर यूज़ करेंगे तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना उसमें, तो वही बात होगा। तो ये काम ऐसे, ये नॉर्मल काम है, यहाँ पे हमको ये काम नहीं करना है। ठीक है, मतलब काम यही करना है, तरीका ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमको डेप्रिसिएशन शो करना है, प्लांट अकाउंट में हमको डेप्रिसिएशन शो नहीं करना है। ठीक है, तो ये काम तो यहाँ पे अभी नहीं करना है, ये तो मैंने आपको रफली बता दिया। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, ये हट गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बस उतने दिन, अभी इतने दिन तक नॉर्मली रिकॉर्ड करते चलिए जितने दिन तक वो सोल्ड नहीं हो रहा है, ऑब्सोलीट नहीं हो रहा है, मतलब 2011, 1 अक्टूबर 2011 के पहले तक आपको क्या करना है वो देखिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, ईयर क्लोज करना है 2009 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना, यहाँ पे आप लिखेंगे बस 5 लाख। ठीक है, और कुछ नहीं करना है क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पे जितना भी डेप्रिसिएशन का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आपको डिडक्ट नहीं करना है, वो हम कहाँ पे शो करेंगे, अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के। तो देखते रहिए कैसे बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आइए, तो यहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया, ये हो गया इसका फाइनल बैलेंस, क्लोज कर दिया 1 साल चलने के बाद, यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेकेंड ईयर में आप क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में आप यहाँ पे लिखेंगे 2009, बस यहाँ पे उतने दिन तक बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। उतने दिन तक ये खेल खेलना है जितने दिन तक आपका मशीनरी बिक ना रहा हो। ठीक है, तो देखिए ईयर के ओपनिंग में ओपन करना है बैलेंस, फिर क्लोज कर देना है। अभी यही खेल इसमें भी खेलते रहना है 1 अक्टूबर 2011 के पहले तक। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 लाख रुपीस। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, 2010 का साल होगा क्लोज, मार्च 31, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, फिर से वही बात कि 5 लाख, क्लोज हो गया, ये भी यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर 2000, अब क्या जाएंगे, 10 में ही जाएंगे, 2010 अप्रैल 1, देन अगेन ओपन करेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 5 लाख। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को।
तो फिर से ओपन किया 2010 में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। और अब देखिए हम 2011 के मार्च महीने में पहुंच गए, मतलब 2010 वाला साल मार्च के 11 में आके बंद हो गया। ठीक है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना 5 लाख। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 2011 में पहुंच गए, 2011 को ही बेच रहा है। एसेट्स ये याद रखना है, ठीक है, कभी आप लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी आपको हेल्प होगा कि एसेट्स चाहे आपका 1 अप्रैल को ही क्यों ना बिक रहा हो, आपको उस साल के ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जरूर दिखाना है। क्या कहा मैंने, हो सकता है ये एसेट्स 1 अप्रैल 2011 को ही बिक जा रहा हो, तो 1 अप्रैल 2011 का ही डेट क्यों ना हो बेचने का, आप उस साल बैलेंस को ओपन जरूर करोगे। ठीक है, उस साल आप बैलेंस को ओपन जरूर करोगे, तब जाके वो सोल्ड हो रहा है कि क्या हो रहा है आप यहाँ पे शो करोगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ओपन जरूर करना है बैलेंस को। जिस भी साल बिक रहा हो, भले ही उस साल के 1 तारीख को ही बिक जा रहा है एसेट्स, लेकिन आप पहले उस बैलेंस को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन जरूर करेंगे, मतलब उस साल बैलेंस को ओपन जरूर आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बैलेंस को ओपन करते हैं। तो 2011 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितना 5 लाख। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे आके अब रुकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद हम 2012 मार्च यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि साल के बीच में ही 2011 के बीच में ही क्या हो रहा है, एसेट्स को, प्लांट को बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या काम करना, हमको सोल्ड करना है, सोल्ड करके प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उन सब चीज़ों को पता करना है। अब आपको हम बताते हैं, तो यहाँ पे अभी आप होल्ड करिए, चीज़ों को ओपन करके होल्ड कर लीजिए। जिस साल बिक रहा है एसेट्स उस साल ओपन करके बैलेंस को यहाँ पे रुक जाइए इस अकाउंट में अभी। अब इसके बाद आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लीजिए, देन उसके बाद फिर हम लोग आगे का बात करेंगे। आइए हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए आप लोग। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उन फ्रेंड्स तक इन वीडियो को पहुंचाइए जो लोग अभी भी अपने तैयारी को नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो 8 कॉलम तो वैसे ही खींच लीजिए पहले। शायद थोड़ा सा हम लोग इधर बना लेते हैं, दिख नहीं रहा है। चलिए इधर बना लेते थोड़ा सा ताकि आप सबको दिखता रहे। ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बात वही है, यहाँ पे भी लिख लीजिए डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, देन डेट,
पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है, तो अब क्या है, आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेप्रिसिएशन तो हम लोग जानते हैं, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। ठीक है, टू हम लोग करते हैं टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, या तो अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करेंगे। तो क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो होना ही है, डेप्रिसिएशन क्या है आपके लिए, एक्सपेंसेस से डेबिट तो होना है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। यानी कि जब डेप्रिसिएशन आप लोग चार्ज करोगे तो किधर रिकॉर्ड करना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आप लोग लिखेंगे, किस डेट को लिखेंगे, देखिए पहले साल क्या है, पहले साल मार्च 31 2009, तो यहाँ पे भी डेट वही डालेंगे 2009 मार्च 31। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड में 5 लाख का 4 लाख का खरीदा था, 1 लाख रुपए स्पेंड किया, मतलब 5 लाख के कॉस्ट पे 10% डेप्रिसिएशन, दैट इज 50,000 रुपीज़, 50,000 आया डेप्रिसिएशन। इस 50,000 के डेप्रिसिएशन को हमको क्या करना है, जो भी अकाउंट आप लोग खोलते हैं अकाउंट्स में, आपको पता है कि उसको एट द एंड ऑफ ईयर में क्लोज करना है। तो जैसे आपने एसेट्स अकाउंट को क्लोज किया, वैसे ही आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी तो क्लोज करना पड़ेगा ना। तो चार्ज किया क्रेडिट साइड में, तो क्लोज करेंगे डेबिट साइड में, लिखेंगे क्या, 2009 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है, 50,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया इस साल का क्लोज, ये क्लोज हो गया। अब बैलेंस को ओपन भी करना है, जो अकाउंट आप अकाउंट्स में क्लोज करोगे उसको आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ओपन भी करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे 2009 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैलेंस, कैरिड डाउन कितना किया था, 50,000, तो ब्रॉट डाउन भी 50,000। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप 2010 वाला डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज नहीं होना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगते जाना है। ठीक है, 2010 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, वापस से 50,000, और टोटल बैलेंस अब कितना हो गया, 50,000 पिछले साल का, इस साल का, दोनों ओपनिंग बैलेंस और इस साल का डेप्रिसिएशन मिला के 1 लाख रुपीज़। और इधर मतलब 2010 को क्लोज कितना करेंगे, 2010 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, फिर से 2010 अप्रैल 1 नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो 2010 के अप्रैल 1 को नया फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है, तो ओपन करिए बैलेंस को, तो अप्रैल 1, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो जाएगा, ये 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख आ जाएगा यहाँ पे, ब्रॉट डाउन 1 लाख। अभी 2010 से 31 मार्च 2011 तक तो चलेगा ना, क्योंकि 31 मार्च 2011 मार्च की बात हो रही है, मार्च के 2011 अक्टूबर में बिक रहा है, मार्च में कोई बात नहीं हो रहा है बेचने का। तो 31 मार्च 2011 तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि फुल टू डेप्रिसिएशन लगना है हमको 2011 के मार्च तक। ठीक है, 2010 से 11 तक कुछ भी नहीं हो रहा है, तो 2011 वाला भी डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। 2011 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा, सेम अमाउंट 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे है, ओरिजिनल कॉस्ट पे है तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक ही बार जो ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेते हैं वही फॉलो होता जाता है, वही डेप्रिसिएशन अमाउंट हर साल चलता जाता है। अगर आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा तो डेप्रिसिएशन अमाउंट को वैल्यू ऑफ एसेट से घटाने के बाद रिमेनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1,50,000 रुपीज़, ओके। अब यहाँ पर भी आप क्लोज कर दीजिए 2011 मार्च 31, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़, ठीक है, 1,50,000 रुपीज़। क्लोज कर दीजिए इधर साइड के भी बैलेंस को। अब ओपन तो करेंगे ही, ठीक है, 1 अप्रैल 2011 को ओपन तो करेंगे। मैंने अभी आपको बताया इस वाले अकाउंट में कि जिस भी साल आप एसेट्स को बेचोगे उस साल बैलेंस को ओपन जरूर करना है, ठीक है। वो चाहे आप जो भी अकाउंट बना रहे हो बैलेंस को ओपन जरूर करना है। तो बैलेंस को ओपन करते हैं तो 2011 अप्रैल 1, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1,50,000 बैलेंस को क्या किया, 1,50,000 बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि इस 2011 में कितने दिन चला वो हमको देखना है। क्यों? अब आप ये नहीं कह सकते हो ना कि हम 2011 अप्रैल से लेकर 2012 मार्च तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 2011 अक्टूबर में ही तो एसेट्स बिक जा रहा है, तो 1 साल का तो अब नहीं लगेगा। तो कितने दिन का लगेगा 2011 में? उतने दिन का लगेगा जितने दिन का आपके पास ये एसेट्स रहा है बेचने वाले साल में। क्या कहा मैंने? बेचने वाले साल में उतने ही दिन का आप डेप्रिसिएशन लगाओगे जितना दिन वो यूज हुआ है आपके पास उस साल में, ठीक है। तो बेचने वाले साल में मेरे पास ये कितने दिन रहा, देखिए अप्रैल से अक्टूबर तक, वो भी 1 अक्टूबर को बिक गया, यानी 30 मार्च तक आपने इसको ऑपरेट किया था, चलाया था। तो अप्रैल पूरा चलाया, अप्रैल के बाद मई जून पूरा चला, ठीक है, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, मतलब कि 6 महीने चले आपके पास 2011 में भी। जिस साल ये बिक रहा है उस साल भी आपके पास कितने चले? 6 साल आपके पास चले, 6 महीने आपके पास ये चले। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स देखिए निकालना बहुत आसान है, ठीक है। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 50,000 है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 50,000 है, ठीक है ना। तो पूरे साल का अगर 50,000 है मतलब 12 महीने का 50,000 है, तो 6 महीना चला तो कितना हो गया? हाफ हो गया। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो वो लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर 1, ठीक है, या तो आप अक्टूबर 1 लिखिए, बात एक ही है, 30 सितंबर 1 अक्टूबर बात एक ही है, लेकिन हम और 1 अक्टूबर ही डेट अप्रोप्रिएट है जिस दिन बिक रहा है। एक दिन का जो डेप्रिसिएशन नहीं निकाला जाता है। तो 6 महीने चला जैसे कि हम लोग कैलकुलेट किए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कुछ हमारे स्टूडेंट अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन चले? 6 महीने, 6/12, ठीक है। ये कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 25,000। टोटल कर देंगे इसका अगर हम लोग, तो टोटल आ जाएगा 1,75,000। दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ, टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ से? 2009 से लेके 1 अक्टूबर 2011 जितने दिन तक का था। टोटल डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स फ्रॉम 2009
till October 1 2011 this is the total depreciation over the plant. कितना है 1,75,000. this total amount of 1,75,000 is transferred. कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? जिस साल बिकता है स्टूडेंट, सुन लीजिए बात, जिस साल एसेट्स बिकता है उस साल का जितना टोटल डेप्रिसिएशन आया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जिस साल एसेट्स आपका सोल्ड होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जितना टोटल डेप्रिसिएशन आया उस टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट को आपको एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है ताकि आप प्रॉफिट और लॉस को पता कर सको कि उस एसेट्स को बेच के आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। कौन सा एसेट्स है? हमारा प्लांट है। तो अब आप यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखेंगे, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट, लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, कितना आया? 1,75,000. 1,75,000 is your total depreciation on plant from date 2009 to 1 October 2011. 1,75,000. ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के लिए आया डेबिट में, तो यहाँ पे हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अक्टूबर का बात है तो 2011, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, यहाँ पे आप लिखेंगे अक्टूबर 1। पहले आप लिखेंगे क्या? डेप्रिसिएशन कहाँ से ट्रांसफर होके आ रहा है? किस अकाउंट से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से टोटल डेप्रिसिएशन 1,75,000 ट्रांसफर होके आ रहा है। तो जिस अकाउंट से ट्रांसफर होके आ रहा है उस अकाउंट का नाम हम लोग लिखेंगे एसेट्स अकाउंट में। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 1,75,000. ये नाउ इन क्वेश्चन इट इज सेड दैट कि दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹2 लाख। कितने का बेच रहा है? 2 लाख का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा और भी। 1 अक्टूबर का ही बात है कि बेच रहा है तो आप लोग क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। कितने का बेच रहा है? 2 लाख का। अब हमको पता लगाना है स्टूडेंट्स कि हमको प्रॉफिट हुआ इस एसेट्स को सोल्ड करके कि लॉस हुआ। तो चलिए बहुत आसान सा बात है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बॉटम में जगह नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। जैसे इतना ही से मैं रब कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल सी बात है, 5 लाख का क्या था? 5 लाख का एसेट्स था। ठीक है, टोटल 5 लाख का एसेट्स था। टोटल डेप्रिसिएशन आपको कितना लगा? जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 1,75,000। आप लोग कॉपी पेन लेके नोट करते हुए रहिएगा। ठीक है, 1,75,000 आया जिसको कि मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको बताया है। तो 5 लाख का एसेट्स था। जितने दिन मेरे पास चला उतने दिन का टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 1,75,000 टोटल डेप्रिसिएशन। तो लेस करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है? 0 0, ये 0 आ गया, फिर 5, देन इट इज 2, देन इट इज सेड दैट कि ये 3,25,000। ये क्या आया? ये 3,25,000 क्या आया? आपको समझ में आ रहा है? देखिए ये
टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इतना 5 लाख, टोटल डेप्रिसिएशन जितना दिन आपके पास मशीन था, प्लांट था, जितने दिन चला, उतने दिन चलने के बाद उस पर टोटल डेप्रिसिएशन 1,75,000 आया। 175 घटाने के बाद 3,25,000 बचता है मेरे पास, ठीक है। ये 3,25,000 मतलब जिस दिन आप एसेट्स को बेच रहे हो उस दिन उस एसेट्स का वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग द टोटल डेप्रिसिएशन, जिस दिन आप एसेट्स को बेच रहे हो उस दिन डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद उस दिन का वैल्यू कितना आ रहा है एसेट्स का, 3,25,000। मतलब अगर हम एसेट्स को 3,25,000 में बेचते तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम एसेट्स को 3,25,000 के जगह पे ज्यादा अमाउंट का बेचते, सेल ₹3,50,000, तो 25,000 आपको क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। सो स्टूडेंट्स इसका क्या है, 1,75,000 डेप्रिसिएशन आया। मैंने क्या किया, टोटल डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू दी प्लांट अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफर हुआ कहाँ, क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन। किस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुआ, जितना डेप्रिसिएशन आया मेरे प्लांट का, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया कहाँ, प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दैट इज 1,75,000 रुपीज। उसके बाद आप इस एसेट्स को कितने का सोल्ड कर रहे हो, आप इस एसेट्स को 2 लाख का, तो मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट 2 लाख का सोल्ड किया। अब इस एसेट्स को बेचने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए ये 5 लाख का एसेट्स था, ठीक है, 5 लाख का एसेट्स था। टोटल डेप्रिसिएशन जितना दिन आपके पास था उतना दिन चलने के बाद टोटल डेप्रिसिएशन उस पे कितना आया था, 1,75,000, उसी को मैंने लेस किया। तो लेस करने के बाद ये कौन सा फिगर आ रहा है, ये जो आ रहा है 3,25,000 आएगा, ठीक है। ये 3,25,000 स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये 3,25,000 मतलब बता रहा है कि 5 लाख का एसेट्स था, जितने दिन आपके पास वो चला 1,75,000 डेप्रिसिएशन लगा, उतना दिन चलने के बाद 1,75 जब घटाया 3,25,000, 3,25,000 जो अमाउंट आया, ये उस दिन का अमाउंट आया जिस दिन आप एसेट्स को बेच रहे हो। मतलब 1 अक्टूबर 2011 को इस एसेट्स का वैल्यू कितना आया, 3,25,000 आफ्टर डिडक्टिंग द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन इट, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद 1 अक्टूबर 2011 को इस एसेट्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 3,25,000। मतलब अगर 3,25,000 हमको रिसीव होता है सेल करके, तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। 325 से अगर ज्यादा में बिक गया, सपोज 350 में बिक गया, तो हमको कितने का प्रॉफिट हो गया, 25,000। 325 से अगर कम वैल्यू में बिका तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कितने का बिक रहा है, 2 लाख का बिक रहा है, ठीक है। 2 लाख का सोल्ड हुआ, तो बिकना चाहिए था 325 या तो उससे ज्यादा का। तो 2 लाख का बिकने का मतलब आपको क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। अब कितने का लॉस, 325 माइनस 2 लाख में, 325 माइनस 2 लाख में आपने इसको सोल्ड किया, ठीक है। तो दैट इज कितना आ गया, 1,25,000 इज योर लॉस, ठीक है। समझ में आया, 1,25,000 लॉस। तो लॉस जब भी होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस कितना, 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 का लॉस हो गया। अब दोनों तरफ टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए इसको 2, ठीक है, 2, 3 और 2 5 लाख, ठीक है। ये 5 लाख आ गया, तो 5 लाख इधर लिख दिया मैंने, और इधर भी टोटल कर लीजिए, इधर तो 5 लाख लिखा ही हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये था आपका डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं और उसमें से हम लोग कैसे लॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही आप लोग प्रीमियम टेस्ट सीरीज को परचेस करके क्या करें, प्रैक्टिस करते रहिए घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि BHU ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला है आप लोगों से, तो इसीलिए आप लोग भी घर बैठे टेस्ट देते रहिए ऑनलाइन, जिसका बहुत ही मिनिमम चार्जेस है ₹499। इस 499 में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है 10+ टेस्ट सीरीज, जिसको एक टेस्ट सीरीज को आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही फुल नोट्स BHU BCom MCom एंट्रेंस के फुल नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डाउट क्लियरिंग के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको 24/7 आप डाउट क्लियर हमारे साथ कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे। और आपको इस ग्रुप में एवरी इवनिंग 30 to 50 क्वेश्चन के MCQ भी मिलेंगे, उसके बाद उसके आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप वहां से भी अपने परफॉर्मेंस को डे टू डे बेसिस पे एनालाइज कर सकते हो, बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स।